राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। हिंदू काल गणना के अनुसार साल का 7वां महीना आश्विन मास होता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। इसे शरद पूर्णिमा के अलावा कोजागरी पूर्णिमा व्रत या रास पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती है, भक्तों को धन धान्य मान प्रतिष्ठा प्रदान करती है। पंचांग के मुताबिक हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जा रही है। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। ऐसे में धन की प्राप्ति के लिए ये दिन सबसे उत्तम है। शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि इस कथा का पाठ करने से बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं पौराणिक एवं प्रचलित कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे यानी कि पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई। जय श्रीमन्नारायण।